कल्पना लोगों के सामने रखी थी, वही स्वराज्य है। मेरा घर होगा, मेरी योजना होंगी और मैं ही हूँगा जो हम ही पूरे करेंगे। लेकिन 75 साल के बाद स्वराज्य का कल्पना थोड़ी उससे लोग दूर होते गए और निवारा छीनने वाले लोग आगे आ गए। मैं चंद्रशेखर जी साहब के लिए एक बार जोर से तालियां बजाऊंगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अभी ये चंद्रशेखर जी आ गए, तुम मुझे साइन दो, मैं तुम्हें घर दूंगा। खाली आपकी सहमति ही एक नई योजना बना सकते हैं। ऐसे लुटेरी अवस्था में कोई एक ऐसा बंदा होता है जो हर सबको खुशियाँ दे सकते हैं। भी पूरे मुंबई के अंदर अगर देखा जाए तो विधायक हो, नगर सेवक हो, नेता हो या अधिकारी हो, वो तो दूरबीन लगा कर देखते रहती कि कहाँ रीडेवलपमेंट होता और उससे मुझे कितना मिलता है। लेकिन चंद्रशेखर जी उस लुटेरे को बोलते कि मैं अभी खड़ा हूँ, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जिस तरह से जिन्होंने काम किया, उनके साथ हमारे कदम साहब ने जिस तरह से उसको सहयोग दिया और आपने जो हाँ बोला, आपके हाँ में कितना दम है ये पूरे मुंबई को पता चला है। अगर सब मिलके अपना कुछ बना पाते हो तो कितना मजबूत और कितना खुशी हमको मिलती है। एक बड़ा उदाहरण ये चित्रा सोसाइटी में हमने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो ग्राम में रहने वाला आदमी हूँ, एकदम गांव का हूँ। घर कितना महत्व उसका कितना महत्व मुझे पता है। जिंदगी के साथ जिस तरह से हमारी परिवार रहता है, उसी तरह घर भी हमारे साथ रहता है। जहाँ हम पैदा भी होते हैं और वहाँ हम आखिरी का श्वास भी लेते हैं। घर तुम्हारे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, सबको पता है। और कुछ घर में हम गए थे जहाँ बिल्डरों ने कुछ डेवलपमेंट किया, तो वहाँ तो पैर भी लंबे नहीं कर सकते थे। और ये डेवलपमेंट, खाली डेवलपमेंट किस तरह से, विकास किसको बोलते, उसका अगर कोई उदाहरण है तो ये सोसाइटी है। यानी आपको घर तो मिला ही मिला, लेकिन घर कमाई का साधन भी हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा घर तो मिल ही गया है, उसके साथ आगे का जो कि ज़िंदगी अभी निकालना है उसके साथ वो घर ने हमको सहारा भी दिया है। ये सभी बातें बिल्कुल हम विधानसभा में रखेंगे। और जितनी लूट होते जा रही है मुंबई वालों की, उतनी लूट रोकने का काम पूरा एक कार्यकर्ता बन के हम करेंगे, ऐसा आप सबको आश्वासित करता हूँ। सबको धन्यवाद देता हूँ कि हमें यहाँ चंद्रशेखर जी के साथ हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने सब बातें हमको बताई। तो जिस तरह से किसानों को लूटा जाता है, उसी तरह मुंबई की भी लूट होती है। हमको लगता था राजधानी है, यहाँ तो मंत्रालय नज़दीक ही है, लूट नहीं होती होंगी। लेकिन जब समझा, उन्होंने सब बताया, तो फिर समझ में आया कि कितना दूर है इससे मतलब नहीं, दिमाग में क्या चलता है उससे ज़्यादा मतलब होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि झंडे का कलर, उसका कलर कौन सा है, इससे कोई मतलब नहीं होता। झंडा किसी लिए हाथ में लिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए ये जो विचारधारा है चंद्रशेखर जी की, इसको हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, हम सबको उसके साथ लोगों के साथ उनको उनको समझाना पड़ेगा और उनकी लूट कैसे रोके, हम एक कार्यकर्ता बन के कैसे जाए, ये भी सोच आपको सबको रखना पड़ेगा। मैं कदम जी का और आप सभी का, यानी आप जैसे 12 लोग थे, मैंने वो जुने फ़ोटो देखे तो मैं तो ताजुब हो गया कि ये ऐसा हो सकता है क्या। चमत्कार है ये कर्मों का चमत्कार है। और जिस तरह से आपने इसको हाँ बोला, और इसलिए ये बिल्डिंग जो खड़ी रही आपके लिए बहुत ऐतिहासिक है, मुंबई के लिए भी है। आप सबका धन्यवाद देता हूँ और सबको शुभकामना देता हूँ कि आज आप कर्ज मुक्त
हो गए, कर्जा आप पर था वो नील हो गया है। अभी किसी को कर्जा लेने का काम ना गिरे, इसीलिए हमको आगे चलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।